ओम नमस्ते। आइए आगे जानते हैं सृष्टि में क्या कुछ निश्चित होता है या कुछ अनिश्चित होता है, ये जानने का प्रयत्न करते हैं। तो यहाँ पर अग्निव्रत जी और विशाल आर्य जी कह रहे हैं कि सृष्टि में अनिश्चित कुछ भी नहीं। तो जानते हैं, प्रसिद्ध जर्मन वैज्ञानिक हाइजेनबर्ग के अनुसार किसी भी गतिमान कणों की स्थिति और संवेग को एक साथ एकदम ठीक से ठीक मापा नहीं जा सकता। इसको अनिश्चित का नियम कहते हैं। पर वैदिक वैज्ञानिक की दृष्टि से हम किसी को निश्चितता से भले एकदम प्रॉपर निश्चितता से भले ही न माप सके, परंतु सृष्टि में अनिश्चित कुछ भी नहीं होता है। कोई भी कण व लोक यानी कि तारे नक्षत्र उचित मार्ग पर ही उचित गति से ही गमन करते हैं, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। यदि कभी ऐसा लगता हो कि इसमें कुछ परिवर्तित हो रहा है तो ये सिर्फ अब अल्पकालीन के लिए होगा, अन्यथा अनिष्ट ही हो जाएगा। पृथ्वी की उचित गति व मार्ग में चलने के निश्चित नियम के कारण ही तो सूर्य पूर्वक में उदय तथा पश्चिम में अस्त होता हुआ प्रतीत होता है हमें। वैसे सूर्य पूर्व में उगता है और पश्चिम में अस्त होता है, ऐसा प्रतीत होता है हमें, है ना। एक भिन्न भिन्न ऋतुएं भी रहती है। इसके कारण कोई भी कण व लोक पहले उत्कर्ष की प्राप्त होगा, तदुपरांत अपकर्ष की प्राप्त होता है। यह सृष्टि का शाश्वत व सार्वदर्शिक नियम है। कोई भी लोक, प्राणियों के शरीर, वनस्पतियाँ, सभी चर अचर जो भी जगत में है, जो चलित है और जो अचलित है, उसमें निश्चित नियम पर ही चल रहे हैं। इस उत्कर्ष और अपकर्ष के मध्य के काल में हर पदार्थ एक निश्चित नियम का ही पालन करता हुआ गति करता है। यहाँ पर अनिश्चित कुछ भी नहीं होता। जो हमें अनिश्चित होता हुआ प्रतीत होता है वह भी वस्तुतः अनिश्चित नहीं, बल्कि किसी निश्चित नियम का आधार पर ही होता है, परंतु हम अपने अत्यंत अल्प सामर्थ्य के कारण उसे जान नहीं पाते हैं। बराबर, यानी कि यहाँ पर कह रहे हैं कि कुछ भी अनिश्चित नहीं है, और जो भी हमें अनिश्चित प्रतीत होता है वो हमारे अल्प सामर्थ्य के कारण ही यह प्रतीत होता है। जानने का सामर्थ्य केवल प्रत्येक प्राणी का अपितु प्रत्येक मनुष्य का भी पृथक पृथक होता है। कुछ ज़्यादा समझ जाते हैं, कुछ जल्दी नहीं समझ पाते हैं। तो ये हर एक मनुष्य की अपनी सामर्थ्य के अनुसार होता है। इसकी मात्रा भी भौतिकी के नियमों के जिसकी उनकी समझ है उसी तरफ से वो समझ सकेगा, ऐसा कहना चाहते हैं। एक अज्ञानी व्यक्ति सृष्टि के हर कार्य को अनियमित व आकस्मिक ही कहेगा, परंतु प्रबुद्ध विचारशील वैज्ञानिक उसके नियम खोज ही लेता है। आज संसार का वैज्ञानिक जगत सृष्टि के नियम बना नहीं रहा है, बल्कि हम जो नियम जो देख रहे हैं वो किसी ने बनाए हुए नहीं है, बल्कि यह सृष्टि के लागू नियमों को जानकर सिर्फ उसकी खोज हो रही है। नए नियम नहीं बनते हैं, नियम तो ऑलरेडी है, सिर्फ हम उसकी खोज करते हैं। जो ही खोज अथवा विज्ञान कहा जाता है, जिसको खोज या विज्ञान कहा जाता है, जिसके लिए संसार में लाखों वैज्ञानिक अहर्निश कार्य कर रहे हैं, अभी भी बिना थके वो कार्य लगे हैं कुछ न कुछ खोजने के लिए। हम ये नियम नहीं जान पाए, इसका अर्थ यह नहीं है कि सृष्टि बिना नियम कार्य कर रही है। जो कुछ भी नियम अभी हम खोज नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि यह नियम नहीं है। नियम तो है, चल रहा है, लेकिन हम नहीं जान पा रहे हैं, क्योंकि समस्त सृष्टि उद्देश्य पूर्ण व ज्ञानपूर्वक रची हुई है। किसी ने यानी कि ईश्वर ने एकदम उद्देश्यपूर्ण और ज्ञानपूर्वक उसको रची हुई है, ऐसे ही नहीं बना दी है।
इस कारण यह अनिवार्य है कि उसको रचने वाला कोई महान सामर्थ्य वाला हो, महान ज्ञानी, विज्ञानी, अनादि व अनंत कर्ता, अदृष्ट रूपेण सर्वत्र विद्यमान है। मतलब वो सर्वत्र विद्यमान ही है और वो उसको सब नियम मालूम है। उसने अपनी सृष्टि की रचना पूर्ण नियम से की है। जो निरंतर गतिशील अर्थात परिवर्तनशील है उसे जगत व संसार कहते हैं। जो गतिशील है और परिवर्तन, उसमें हर एक बार परिवर्तन होता रहता है, उसको संसार कहते हैं। इस सृष्टि के कुछ भी स्थिर या स्थायी नहीं है, और जो स्थिर, निर्विकार या स्थायी है वह इस सृष्टि का अंगभूत तत्व नहीं है। जो स्थायी है वो इस सृष्टि का तत्व नहीं माना जाएगा। समस्त जगत के सूक्ष्मतम से लेकर स्थूलतम पदार्थ निरंतर गति कर रहा है। वही वे निरंतर इस गति के कारण अपने स्वरूप को भी सतत परिवर्तन कर रहे हैं। ये परिवर्तन सर्वदा होने वाले संयोग व वियोग के कारण हो रहा है। कोई ना कोई सी कारण वो जुड़ रहे हैं या फिर अलग हो रहे हैं, वियोग हो रहा है। इसी के कारण यह परिवर्तन हो रहा है। जानपूर्वक ही हो रहा है, वो अजानपूर्वक नहीं हो रहा है। इस समस्त संयोग वियोग रूपी सृष्टि के समस्त पदार्थ, उनके व्यवहार व गुणों का व्यवस्थित व विशिष्ट ज्ञान ही सृष्टि विज्ञान कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर कुछ निश्चित नहीं है, अनिश्चित नहीं है, सब निश्चित है। सब अपने अपने नियमों पे चलते हैं। और ये संसार भी कैसा है, गतिशील है, परिवर्तनशील है, उसमें परिवर्तन होता रहता है। पर ऐसे ही सृष्टि नहीं बनाई, विज्ञान पूर्वक बनाई हुई ये रचना है, ऐसा कहना चाहते हैं। आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आपके समय के लिए आपका धन्यवाद। ओम नमस्ते।